नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग लगभग डॉट प्रोडक्ट का 7 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो डैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हिंदी बोल रहे हैं, यदि वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए ताकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पे लंब हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो 8th क्वेश्चन है आपका उसमें आपका वेक्टर ए दे रखा है। वेक्टर ए जो है आपका इस तरह से है, 3i कैप है प्लस आपका 2j कैप है और प्लस है आपका 9k कैप। ठीक है, और वेक्टर बी भी आपका गिवन है, दे रखा है। वेक्टर बी है आपका आई कैप है प्लस आपका लेमडा जे कैप है और प्लस 3k कैप है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि a प्लस बी है जो परपेंडिकुलर है a माइनस बी पर। ठीक है, तो यहाँ तो a प्लस बी पता है नहीं, तो a प्लस बी सबसे पहले हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो चलो हम लोग अगर a प्लस बी के बारे में बात करें तो वेक्टर a प्लस वेक्टर बी कितना हो जाएगा। तो जोड़ने का प्रॉपर्टीज ये है ना कि समान यूनिट वेक्टर को समान यूनिट वेक्टर के साथ जोड़ो, मतलब आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ, है ना। जोड़ का तो यही प्रॉपर्टीज होता है। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो बताओ 3i कैप है और वहाँ यहाँ 1i कैप, ये कितना हो जाएगा 4i कैप, है कि नहीं है। यहाँ जोड़ोगे जे कैप को जे कैप से तो हो जाएगा 2 प्लस लेमडा जे कैप और यहाँ हो जाएगा 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 12 के कैप। ये आपका वैल्यू जो है ए प्लस बी का है ना। ए प्लस बी किस पे लंब है, तो ए माइनस बी पे। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर, एक चीज़ और क्या निकालोगे, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालोगे। ठीक है, तो चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 3i कैप में से 1i कैप जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलोगे 2i कैप। ठीक है ना, यहाँ 2j कैप में से लेमडा जे मतलब 2 माइनस लेमडा जे कैप हो जाएगा, है कि नहीं। के कैप वाला को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6k कैप। 9k कैप में से 3 कैप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6k कैप बचेगा, है ना। अब बताओ दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो बताओ परपेंडिकुलर का प्रॉपर्टी जानते हो। यदि दो सदिश एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताओ, यदि परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो है ना डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर करोगे, वेक्टर ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों जो सदिश है ए प्लस बी है और ए माइनस बी दोनों एक दूसरे पे लंबवत है, परपेंडिकुलर है ना। अब बताओ ए प्लस बी का वैल्यू हम निकाल पाए। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो 4i कैप प्लस 2 प्लस लेमडा जे कैप, ठीक है, और प्लस 12k कैप, है ना। इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे किससे, ए माइनस बी से। बताओ ए माइनस बी का वैल्यू भी यहाँ पे है, कितना है 2i कैप है प्लस 2 माइनस लेमडा जे कैप है प्लस 6k कैप है और इक्वल टू कितना कर दोगे 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले वाला लेक्चर में, है ना। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा आपका हो जाएगा 8, है ना। इसको कर लेते हैं, तो 2 प्लस लेमडा, यहाँ 2 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे होता है 2 प्लस लेमडा को 2 माइनस लेमडा से, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर दोस्त, लेमडा का स्क्वायर। आगे 12 को 6 से, तो होता 12 6 जा कितना, तो हो जाएगा 72 और इक्वल टू कितना लड्डू, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो बताओ 72 और 8 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। चलो 72 और 8 हो जाएगा आपका 80 और 2 का स्क्वायर 4, तो डायरेक्टली पूरा जोड़ दो तो 84, है ना, माइनस लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखते हैं आगे आपका क्या हो जाएगा बताओ। आगे हो जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर को उस तरफ भेज दो तो प्लस लेमडा स्क्वायर, लेमडा का वैल्यू तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 84 को लिख सकते हैं ना 4 × 21,
तो 4 का स्क्वायर रूट तो मेरे को पता है 2 और 21 का नहीं पता, तो 2√21। ये जो वैल्यू आया किसका है, लेमडा का वैल्यू आया। समझ पाए, बहुत मुश्किल था नहीं। वेक्टर ए पता था आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप। वेक्टर बी भी पता था, दे रखा था क्वेश्चन में 1i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप। और क्वेश्चन में बोल रखा था कि a प्लस बी है जो a माइनस बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। तो हम लोग कर लिए 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर, 8 कितना बन गया 72 इक्वल टू हो गया 0। 72 और 8 80 और 4 का 2 का स्क्वायर 4 84 माइनस लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस लेमडा का स्क्वायर उस तरफ घसीट दिए तो लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा का वैल्यू √84 को लिख सकते हैं 2√21। समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 9th के बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9th है आपका, क्वेश्चन नंबर 9th है आपका, बोल रहा है इफ ABCD आर द पॉइंट्स 2 3 4 5 4 -1, ठीक है। एक और का कोऑर्डिनेट दे रखा है, 4 पॉइंट है ABCD 3 6 2 एंड 1 2 0 रिस्पेक्टिवली, सो डैट द लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू CD। हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले के लिए। यदि ABCD क्रमशः बिंदु 2 3 4, 5 4 -1, 3 6 2 और 1 2 0 हो तो दर्शाइए कि रेखा AB जो है CD पर लंब है। AB जो है CD पे क्या है, लंब है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सॉरी 4 पॉइंट, चारों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ए का कोऑर्डिनेट है आपका, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 3 और 4, ठीक है। बी का है आपका 5 4 एंड -1, ठीक है। और सी है आपका 3 6 एंड 2, ठीक है। और डी है आपका 1 2 एंड 0, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए बी जो है सी डी पे लंब है। ए बी जो है ना, ए बी वेक्टर जो है किस पे लंब है, सी डी वेक्टर पे। तो लंब का प्रॉपर्टी सबसे पहले बताओ, पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं ना। एक चीज हमने बताया था कि जब कोई लाइन क्या बिंदु से गुजरती है, 2 बिंदु से, तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, है कि नहीं है। तो बताओ यदि हम ए बी वेक्टर के बारे में बात करें तो ए बी वेक्टर के लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं x2 - x1 i कैप, ये तो बताया था, प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप के यूज करके हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल पाते हैं। कब, जब लाइन कैप इन पॉइंट से गुजरती है, 2 पॉइंट से, है ना। तो ए बी वेक्टर, तो बताओ 5 में से 2 हो गया, यानी 3i कैप हो जाएगा, है कि नहीं है। 4 में से 3 तो केवल j कैप हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ, -1 और -4 तो हो जाएगा -5 के कैप। ये आपका क्या निकल गया, ए बी वेक्टर। अगर आप सी डी निकालना चाहते हो, अगर आप सी डी निकालना चाहते हो तो यही करो, क्या करोगे, डी का पोजीशन वेक्टर में से सी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, एंड डायरेक्टली कर सकते हो। 1 में से 3 को माइनस करो, यानी -2i कैप, है ना, -2i कैप। और 2 में से 6 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, -4j कैप। और 0 में से 2 को माइनस कर लो तो हो जाएगा -2k कैप। ये जो आपका आ गया ए बी और सी डी का क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ए बी और सी डी का क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर। अब हमको करना क्या है बताओ। अभी हमने बताया था परपेंडिकुलर का प्रॉपर्टीज है, यदि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। तो अगर बताओ ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाता है, ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है, तो हम लोग समझ लेंगे कि वाकई ए बी जो है सी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यही तो होता है डॉट प्रोडक्ट, हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, यहाँ हो जाएगा -4 हो जाएगा, है ना। यहाँ 1 है ना, 1 4 जा प्लस माइनस 1 4 जा 4। -5 को -2 से तो +10 हो जाएगा। बताओ इधर 6 4 10, 10 में से 10 का कितना हो गया, 0। यानी ए बी, यानी दो वेक्टर का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर आ गया, तो बोलोगे 0 के बराबर। तो आपको पता है यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे, है कि नहीं है। यानी वाकई जो है ए बी जो है लंबवत है किस पे, दो सी डी वेक्टर पे। समझ में आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे से फिर से बैक कीजिए और फिर से वीडियो को देखिए, पूरा के पूरा समझ में आने वाला है। अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो इससे पहले जो लेक्चर बना हुआ है
आप उस पर जाके देख सकते हैं, टोटल चीज़ दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 के बारे में बात करते हैं। 10 क्या है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलिए आज पता ना क्वालिटी बेस्ड दिखना चाहिए, ठीक है। हाँ, कल से बेहतर ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इफ ओ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ओ बी वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड ओ सी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, सो डैट सी बी है जो परपेंडिकुलर है ए सी पे, यानी सो दर्शाना है आपको कि सी बी है जो लंबवत है किस पे, ए सी पे। यही मतलब ये भी क्वेश्चन उसी पे है ना। क्या दे रखा है, हम 10th क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। ओ ए वेक्टर दे रखा है, यानी ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है ना। हम लोग पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का किसके सापेक्ष निकालते हैं, ओरिजिन के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। चलिए ओ ए वेक्टर है आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है दोस्त। ओ बी वेक्टर है, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, कितना है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर को आपको पता है, हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश, ठीक है। हाँ चलो ओसी वेक्टर भी मेरे को पता है, दे रखा है क्वेश्चन में, 3i कैप माइनस 4j कैप है और माइनस 4k कैप है। ए आपका ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर और सी का पोजीशन वेक्टर तीनों क्वेश्चन में दे रखा है। और शो करने के लिए बोल रहा है, सो डट दर्शाइए कि सी बी है ना दोस्त, सी बी वेक्टर जो है ना परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी वेक्टर पे। एक बात बताओ, सी बी वेक्टर निकाल सकते हो, बोलेंगे हाँ जी सी बी निकालना बहुत आसान है। मतलब कैसे निकालोगे, चलो सी बी निकाल के दिखाते हैं आप। अगर सी बी वेक्टर निकालना चाहते हो आप, तो ओ बी वेक्टर में से आप क्या करो ना भैया, ओ सी वेक्टर को माइनस कर दो। यही तो होता है सी बी वेक्टर, है ना, बताया था हमने इससे पहले वाला लेक्चर में, ठीक है, कैसे निकाल पाते हैं हम। तो ओ बी वेक्टर मेरे को पता है, बोलेंगे हाँ ओ बी वेक्टर में पता है। ओ सी वेक्टर पता है तो ओ सी वेक्टर भी पता है ना, 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो चलो माइनस कर लेते हैं, चलो कर लो। क्या हो जाएगा, i कैप ओ बी वेक्टर लिख लेते हैं माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस, ठीक है ना। ओ सी वेक्टर, चलो ओ सी वेक्टर कितना है, 3i कैप है माइनस 4j कैप है और माइनस 4k कैप है, यही है आपका। सब्ट्रैक्ट कर लो, चलो जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, i कैप में से 3i कैप जाएगा तो माइनस 2i कैप है ना, माइनस 3j कैप में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यार, यानी प्लस j कैप हो जाएगा, माइनस 5k कैप है और यहाँ हो जाएगा प्लस 4k कैप, है ना, तो माइनस k कैप। इस तरह से घटा पाए हम लोग, क्या निकाल लिया, सी बी वेक्टर, है ना। क्या निकाल पाए दोस्त, सी बी वेक्टर, सी वेक्टर निकाल लिए। और क्या चाहिए हमको, ए सी वेक्टर। बताओ अगर ए सी वेक्टर आपको निकालना है तो ए सी वेक्टर के लिए क्या करोगे, बहुत आसान है ए सी वेक्टर निकालना। बोले कैसे जी, भैया क्या करो ना, सी के पोजीशन वेक्टर में से आप ओ ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, यही होता है ए सी वेक्टर, है कि नहीं है। तो चलो ओ सी वेक्टर पता है, बोलेंगे हाँ पता है, कितना है, चलो देख लेते हैं। 3i कैप है आपका, माइनस 4j कैप है माइनस 4k कैप है, माइनस का साइन। ओ ए वेक्टर मतलब ओ ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम जल्दी से। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एफ सी वेक्टर। क्या निकाल रहे हैं दोस्त, एफ सी वेक्टर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों क्या है दोस्त, परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है ना। चलिए अगर हम लोग माइनस करें तो 3i कैप में से 2i कैप जाएगा तो कितना बचेगा, केवल i कैप, है ना। माइनस 4j और वहाँ प्लस 4j हो जाएगा तो माइनस 3j, माइनस 4k और माइनस k हो जाएगा वहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस 5k कैप। ये आपका क्या निकल गया, एस सी वेक्टर। अच्छा बताओ दोनों को शो करने के लिए क्या बोल, दर्शाने के लिए क्या बोल रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है। अभी हमने बताया परपेंडिकुलर का एक ही शर्त, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। यदि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो हम लोग समझें कि दोनों सदिश वाकई एक दूसरे पे क्या है, परस्पर क्या है, लंबवत है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों का, सी बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का, ठीक है ना। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं किसका किसका, सी बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए सी वेक्टर के साथ। चलो आओ मल्टीप्लाई तो डायरेक्टली है ना, a माइनस 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो डॉट प्रोडक्ट आता है माइनस 3 हो जाएगा, है कि नहीं है। और वहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5, यहाँ 1 है आपका तो प्लस 5 हो जाएगा। बताओ 3 2 5, माइनस का 5 और प्लस का 5 कितना आ गया, 0। बाकी दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है किसके बराबर है, 0, यानी सही बात है, दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है ना। फिर से यदि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर,
तो दोनों सदिश परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर समझ में आया तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर बी का होल स्क्वायर यदि और केवल यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत है। ठीक है, हाँ, यानी यहाँ पे प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा है। 11 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत झकास वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आप दिखाइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है? आपका मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर बी का होल स्क्वायर के बराबर है। तब बराबर है जब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो? ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो? तो 0 के बराबर हो। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं भाई। ए क्या है आपका? तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बताओ, ए को ए से तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर, है कि नहीं? ए को बी से तो क्या हो जाएगा? बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, है कि नहीं है? चलो आगे, अगर हम ए को तो दोनों से कर लिए हम लोग, अब इसको करेंगे। बी को ए से तो क्या हो जाएगा? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, और वेक्टर बी को वेक्टर बी से तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है? एक बार बताओ, ये कब संभव है? क्वेश्चन में कब बोल रहा है कि ए और बी दोनों परस्पर लंबवत हो तब ये संभव है। ए सही बात है। देखो, ए तो आपको दर्शन दे दिया, ए भी दर्शन दे दिया। बताओ, यदि दोनों परस्पर लंबवत है तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना होने वाला है? 0। बी डॉट ए का वैल्यू कितना होना है? 0। क्यों? क्योंकि जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो वाकई आपका आने वाला है मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। कब? जब ए और बी परस्पर क्या हो? लंबवत हो, है ना? इस तरह से हो, लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो वैल्यू है मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर बी के होल स्क्वायर के वाकई बराबर होता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एक अनुमान समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ है नहीं। अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर पढ़े होंगे तो इसमें कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम कुछ हो नहीं रहा होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अगर नहीं पढ़े हैं तो अगर एकदम पीछे जाकर इस प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, आपका वेक्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उस पर जाके आप देख सकते हैं। इसका जो पिछला जो भी लेक्चर हुआ है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे थे किसका? 11 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इफ वेक्टर मॉडुलस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी सो डैट आइदर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द अदर। यदि, हिंदी पढ़ लेते, यदि मॉडुलस वेक्टर सी प्लस डी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी, तो दर्शाइए कि एक दूसरे पे क्या है? लंब है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को कर लेते हैं। 12 में देख क्या रखा है? 12 में आपका क्वेश्चन दे रखा है मॉडुलस वेक्टर सी प्लस मॉडुलस वेक्टर डी इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर सी माइनस मॉडुलस वेक्टर बी। ठीक है, यदि है तो आप दिखाइए कि सी और डी परस्पर क्या है? लंबवत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए ध्यान से इसको हम लोग देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मज़ा लेके पढ़िए इसको, बहुत इंटरेस्ट इस चैप्टर में है वाकई। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। चलिए आइए एक काम कर लेते हैं भाई, दोनों तरफ स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। बोलेंगे हाँ जी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हम बोलेंगे तो स्क्वायर कब आया होगा? तो बोलोगे कि 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा, है ना? वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी को वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के साथ ही 2 बार डॉट प्रोडक्ट करो, यही वैल्यू आएगा। हम बोले ये कैसे आया होगा? तो बोले बहुत आसान है,
वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी को वेक्टर सी माइनस डी के साथ ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट किए होंगे तभी आया होगा, है कि नहीं। चलो थोड़ा सा हम लोग डॉट प्रोडक्ट थोड़ा डिटेल में करके देखते हैं। तो इसको इससे क्या दिखेगा, बोलेगा कि चलिए देखिएगा, ठीक है। आइए, वेक्टर सी को वेक्टर सी से करोगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस वेक्टर सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। सी को डी से करोगे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे मॉडुलस सी डॉट डी हो जाएगा, है कि नहीं। वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी हो जाएगा। इसका तो काम तमाम सरवा के अब एक बारी आया डी का। डी को सबसे पहले सी से बोलेगा, चलो डी को सी से कर लेते हैं, तो डी वेक्टर सी। आपको पता होना चाहिए ना कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम कहने का मतलब अगर हम लोग सी डॉट डी को डी डॉट सी लिख सकते हैं, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, उसका वैल्यू में तनिक भी कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा, मतलब बता चुके हैं कि क्यों पालन करता है ना। हाँ चलो, अब हम इसको तो इससे कर लिए, अब इसका ए बचा तो इसको भी कर लो, तो क्या हो जाएगा मॉडुलस वेक्टर डी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू इधर भी कर लेते हैं हम लोग, इधर इसको इससे तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, है कि नहीं है। इसको इससे कर लेते हैं तो माइनस सी डॉट वेक्टर डी हो जाएगा। चलो अब इसका दोनों से काम तमाम। अब ये बोलेगा चलो हमको भी कर लो, ठीक है जी, माइनस वेक्टर डी डॉट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। घरा लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा मॉडुलस वेक्टर डी का होल स्क्वायर। देखो इधर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, कट जाएगा यार, है ना। इस तरफ आएगा तो निगेटिव, सब्ट्रैक्ट लड्डू हो जाएगा, ये भी लड्डू हो जाएगा, है कि नहीं है। हाँ सही बात है। सी डी और डी सी एक चीज़ है, हमने बताया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना क्रम विनिमय नियम का क्या करता है पालन करता है। तो सी डी डी सी डी कितना सी डी, तो टू सी डी, टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी, है कि नहीं है। हम बोलेंगे कि ये दोनों भी सही है, बोलेंगे हाँ जी दोनों सेम चीज़ है, सी डॉट डी को डी डॉट सी लिख सकते हैं, है कि नहीं है। तो उधर भी हो जाएगा माइनस टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी। ये देखो माइनस में इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी हो जाएगा, और उस तरफ कितना हो जाएगा 0, है ना। पूरा पार्ट को इस तरफ ले आएंगे तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, किसी में डिवाइड में। तो क्या दिखेगा आपको बताओ, आपको दिखेगा आपका 4 को इस तरफ टपकाओगे तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 0/4, मतलब 0। बाकी सी डॉट डी का जो वैल्यू है किसके बराबर है 0 के बराबर, यानी सी और डी दोनों एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर। ऐसे यही मिलता है ना, यदि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो 0 के बराबर, तो बाकी दोनों सदिश एक दूसरे पे क्या होते हैं लंबवत होते हैं। यही बोल रहा था क्वेश्चन में, शो करके दिखाइए कि दोनों परस्पर लंबवत है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। एक अनुमान समझ में आया होगा, कुछ इसमें था नहीं लेकिन था, ठीक है, कुछ था नहीं लेकिन था, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं। 13 बोल रहा है मॉडुलस वेक्टर ए माइनस मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए यदि मॉडुलस वेक्टर ए इक्वल टू 3, मॉडुलस वेक्टर बी इक्वल टू 4 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ फिर से सुन लीजिए, फाइंड मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इफ मॉडुलस वेक्टर ए इक्वल टू 3, मॉडुलस वेक्टर बी इक्वल टू 4 और ए डॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। आइए इसका ये मजा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्या है मॉडुलस वेक्टर ए जो दे रखा है, सबसे फाइंड करने के लिए क्या पूछ रहा है, फाइंड करने के लिए यही पूछ रहा है, इसी को निकालना है हमको खोद करके। आइए क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है इसका वैल्यू 3, ठीक है ना। दोबारा से लिखना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास तो उपलब्ध होता नहीं है। ए भी दे रखा है 4, ठीक है। और क्या दे रखा है ए डॉट बी भी दे रखा है कितना 1। पूछ क्या रहा है मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम एक बात पूछना चाहते हैं, एक बात बताओ, यदि मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पूछ रहा है तो इसके लिए तो कुछ जानते नहीं है, इसके लिए कुछ फॉर्मूला भी होता नहीं है। लेकिन एक बात तो मेरे को पता है, अगर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बारे में बात करें तो आप लोग कहोगे इसको 2 बार ढंग से गुणा करो, कहानी समाप्त, है ना। तो एक काम करो, आप सबसे पहले ए निकाल सकते हो ना, बोलेंगे हाँ जी ए तो हमको निकालना आता है, आप लोग को भी आता होगा।
हम पूछेंगे कब आया होगा, बोलेगा कि बताओ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है ना भैया, उसी को एक बार इसी से मल्टीप्लाई कर लो तब आया होगा। बोले सही बात है। हम पूछेंगे किसका वैल्यू है, तो बोलोगे इसी का, इसी को तो लिखो आप, इसी को लिखे हो, इसी को, है ना। बोलेगे चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ जी, इसका मल्टीप्लाई करना अभी तो किए थे। क्या आया था पिछला क्वेश्चन में? मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर आया था, है ना, -2 मॉडुलस वेक्टर ए एंड मॉडुलस वेक्टर बी आया था आपका, और प्लस क्या आया था, मॉडुलस वेक्टर बी का होल स्क्वायर आया था, और इक्वल टू जो है वो उसी को लिख दो ए, है ना। बताओ इसका वैल्यू मेरे को पता है कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे कि नहीं कर दोगे, -2। आप बताओ इसका वैल्यू कितना पता है, 1, तो 2 × 1 प्लस मॉडुलस वेक्टर बी, इसका वैल्यू पता है कितना, 4, है ना, तो आप कर दोगे 4 का स्क्वायर इक्वल टू जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। 3 का स्क्वायर 9 बना, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 में से 2 को माइनस करोगे आपका आ जाएगा 23, है कि नहीं। यही तो है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सही है, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा आपका मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। आप बताओ स्क्वायर इस तरफ डांडिया कर रहा है, इस तरफ फेंक दो, तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू √23, √, क्या हो जाएगा 23, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया होगा? अगर समझ में आया तो चलो हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 14 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ वेक्टर्स, बहुत सारा सदिश दे रखा है ना, 3i कैप माइनस 5k कैप, 2i कैप प्लस 7j कैप एंड i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप आर -1, 6 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वेक्टर्स, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी सदिश का सदिश 3i कैप माइनस 5k कैप, 2i कैप प्लस 7j कैप और i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप से अदिश गुणनफल क्रमशः, है ना, डॉट प्रोडक्ट -1, 6 और 5 है, उस सदिश को ज्ञात कीजिए। देखो भाई सदिश का पता नहीं था, लेकिन 3 ठो सदिश दे रखा है, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसका वैल्यू मेरे को पता है। और पूछ रहा है कि तो पता बताओ कि वो किससे मल्टीप्लाई किया था जिससे आपका वैल्यू जो है -1, 6 और 5 आया है। मेरे को पता नहीं है किससे गुना किया, चलो मान लेते हैं जो जनरल फॉर्म होता है ना सर इसका, इस तरह से हमने वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया था। वेक्टर ए आपका है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, हम मान लेते हैं इससे मल्टीप्लाई किए हुए, माना कि, है ना। तो चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे वैल्यू भी लिख लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई किया, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। इसके लिए आपको 10th का थोड़ा चीज़ आना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह का भी प्रॉब्लम है और हमको वीडियो बहुत जल्दी बनाना है, बहुत शॉर्ट थोड़ा बनाना है, क्योंकि बड़ा वीडियो मेरे पास उतना कैपेसिटी है नहीं उतना बड़ा वीडियो बनाने का, -5k के अभी। इसका मल्टीप्लाई कितना है, इसका डॉट प्रोडक्ट आपका आया -1, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। आई क्या बोलो तो जिंदाबाद कर, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होने वाला है 3x, जे क्या बोला सरेंडर, नहीं सर भाई इधर रहिए नौकर जाती है ना, जेड वाला है तो 2 नहीं है भाई, जेड हम इस तरह से लिखते हैं, आप ध्यान से देखना, जेड मल्टीप्लाई करोगे माइनस हो जाएगा 5z इक्वल टू -1। एक कुछ भी नहीं मिला लेकिन एक इक्वेशन मिला, फर्स्ट इक्वेशन, है ना। सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं इसी वेक्टर को। सेकंड वेक्टर क्या था, चलो सेकंड चीज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, किससे करने वाले, इसका डॉट प्रोडक्ट। इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे जो दे रखा है 2i कैप प्लस 7j कैप, है ना, यही है 2i कैप प्लस 7j कैप, ठीक है ना दोस्त। हाँ तो चलो हम इसका जो डॉट प्रोडक्ट है किसके बराबर है, इसका डॉट प्रोडक्ट 6 के बराबर है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा, बोलो 2x कर ले, मेरे को बाई बोलेगा कि हमको भी कर ले, मेरा जाति उधर है 7 बाई, जेड सरेंडर करेगा क्योंकि उसका जाति है ही नहीं, इक्वल टू कितना 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड एक और वेक्टर है ना, उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। एक और वेक्टर है आपका i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, किससे मल्टीप्लाई करते हो, तो xi प्लस yj प्लस zk को आप कर रहे हो किसके साथ, i प्लस j प्लस k के साथ, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और इसका वैल्यू कितना है आपका क्वेश्चन में दे रखा है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है 5, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x प्लस y प्लस z इक्वल टू 5।
ये आपका इक्वेशन मतलब थर्ड। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये आप सीखे होंगे 9th क्लास में या 10th क्लास में सीखे होंगे, कंफर्म सीखे होंगे, है ना। तो यहाँ से अगर तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपका आने वाला है 3। ठीक है, y का वैल्यू हम लोग ऐसे इसको पहले कर चुके हैं और z का वैल्यू आने वाला है 2। x का वैल्यू भी मिल जाएगा, y का वैल्यू तीनों इक्वेशन से, है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप लोग ऐसे 9th में हम फिर से बोल रहे हैं सीखे होंगे। z इक्वल टू 2। ठीक है ना। अब बताओ वेक्टर को आपने माना था कितना, किससे मल्टीप्लाई किया था? तो वेक्टर a इक्वल टू था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो x का वैल्यू कितना है 3, तो हो जाएगा 3 आई कैप। y का वैल्यू 0, तो 0 जे कैप, यानी 0 वेक्टर लिखना जायज है नहीं, है कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन z का वैल्यू 2 के कैप। यानी आप लोग किस वेक्टर से मल्टीप्लाई किए थे? 3 आई वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर से, है ना। हाँ, तभी एक का वैल्यू -1 आया था, एक का वैल्यू 6 और एक का वैल्यू 5। इससे करके देख लो सही वेक्टर में, बाकी आपका -1 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, इसके जगह पे रख के देख लेना। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन था आपका 14, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन द वेक्टर b इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। सदिश वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप पर सदिश वेक्टर b बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का प्रक्षेप ज्ञात करें। ठीक है ना। किसका किस पे, हमने ये पिछला लेक्चर में हमने थोड़ा बताया था कि प्रक्षेप को हम लोग किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन में बताओ ये 2 वेक्टर पता है और पूछ रहा है इसका इस पे प्रक्षेप ज्ञात करो। किसका किस पे, ये अभी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था कितना दोस्त? 15। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। हाँ, क्या था क्वेश्चन नंबर 15? वेक्टर ए दे रखा था, वेक्टर ए इक्वल टू 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी भी मेरे को पता है। वेक्टर बी आपका है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, किसका किस पे, देखो किस पे, जिस पे उसको नीचे रखना है और ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। जिस पे का है उसको नीचे और ऊपर दोनों का कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं किस पे किसका बोल रहे हैं। हाँ, सदिश वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर a पर सदिश वेक्टर b का प्रक्षेप a पे। ठीक है ना। हाँ, वेक्टर b का, है ना, वेक्टर a पे प्रक्षेप, है ना। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? ऊपर तो लिखना मेरे को एक चीज है, क्या? डॉट प्रोडक्ट दोनों का जन्मसिद्ध अधिकार है, और नीचे उसी का मॉडुलस जिस पे बोले, यानी किस पे बोल रहा है? वेक्टर a पे, है ना। क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं ना, वेक्टर a पे। हाँ, यानी वेक्टर ए का क्या दोस्त? मॉडुलस। बताओ, दोनों वेक्टर तो मेरे को पता है, वेक्टर ए भी पता है, वेक्टर बी पता है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट को, नीचे मॉडुलस को, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। 1 डांडिया कर रहा है, 2 बन जा 2 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ भी 1 डांडिया कर रहा है, 2 बन जा 2 हो गया, और नीचे मॉडुलस। मॉडुलस के लिए फॉर्मूला हमने बताया था क्या? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है कि नहीं? तो बताओ ए का मॉडुलस निकाल लेते हैं। यदि चलो ए का मॉडुलस निकाल, यहाँ पे निकाल दो। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना बना? 4 4 4 8 और 9 17, है कि नहीं है? रूट 17, तो ये आ गया रूट 17। ठीक है, वो ऊपर हो गया 10 और बाई रूट 17। इसका आप परमीकरण भी कर सकते हो, तो 10 रूट 17 बाई कितना हो जाएगा? 17। यही आपका प्रक्षेप हो जाएगा, 10 रूट 17 बाई 17। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक डायरेक्टली बात याद रखिए, यदि बी का ए पे पूछे तो ए का मॉडुलस नीचे और ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। यानी यदि ए पर बी का पूछे, यदि वेक्टर ए पे वेक्टर बी का प्रक्षेप, तो नीचे ए का मॉडुलस, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। जिस पे पर लगा रहे हैं, जिसके साथ ऑन लगा रहे हैं, उसको नीचे उसका मॉडुलस को रखना है और ऊपर दोनों का कौन सा प्रोडक्ट? तो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, ऊपर दोनों का कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 है आपका,
फाइंड द प्रोजेक्शन, ये भी प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो 16 के बारे में बात कर लेते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन वेक्टर ए, ठीक है ना। बी प्लस सी का प्रक्षेप वेक्टर ए पे, जहां वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू भी दे रखा है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, और वेक्टर सी इक्वल टू भी दे रखा है आई कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। वेक्टर ए पर, माने ए पर मतलब नीचे उसका क्या रखोगे, मॉडुलस, और ऊपर दोनों का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर ए पर वेक्टर बी प्लस सी का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर दे रखा है। चलो वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है। वेक्टर बी भी आपका दे रखा है, वेक्टर बी कितना है आप बताओ, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, और वेक्टर सी भी आपका दे रखा है, वेक्टर सी आपका आई कैप प्लस 2k कैप। किस पे, किसका, भी वेक्टर बी प्लस सी का प्रक्षेप वेक्टर ए पे, वेक्टर बी प्लस सी का प्रक्षेप वेक्टर ए पे। तो ए पे मतलब ए नीचे, ऊपर दोनों का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। हाँ लिख लेते हैं, वेक्टर ए पर वेक्टर बी प्लस सी का प्रक्षेप, प्रक्षेप, ठीक है ना दोस्त। ऊपर दोनों का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और नीचे किसका मॉडुलस, जिसके साथ पर लगा हुआ है, यानी ए का मॉडुलस है कि नहीं है। बी प्लस सी, सर बी प्लस सी पता नहीं है, अरे निकाल लो ना यार, बी प्लस सी निकालना कौन बहुत बड़ा भारी बात है। चलो निकाल लेते हैं, 1 1 2 आई हो जाएगा, 3j तो बेचारा इसका कोई जाती है नहीं, के वाला है 3k हो जाएगा, है ना। 2k कैप और k कैप, तो 3k कैप हुआ ना। चलो ए तो बी प्लस सी आ गया, ए तो ये तो पता है आपको ना। चलो ए डॉट बी प्लस सी, चलो ए डॉट बी प्लस सी, चलो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए और बी प्लस सी का हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ 1 2 जा आपका 2, ये तो आपको सीखे होंगे बहुत पहले से, 2 3 जा 6 हमने सिखाया था, और यहाँ 1 है ना भाई, 1 3 जा 3, ऊपर तो हो गया, नीचे का किसका मॉडुलस, ए का। तो यहाँ कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 2 कितना हो गया 6, इन रूट कितना 6 है ना। तो 6 2 8 8 3 11, यानी 11 बटा कितना रूट 6, परमीकरण कर लोगे तो 11 रूट 6 बटा 6, यही आपका क्या हो गया, प्रक्षेप हो गया। किसका किस पे, तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी प्लस सी का प्रक्षेप, प्रोजेक्शन है ना। हाँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन वेक्टर ए, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन वेक्टर ए, जिसके साथ ऑन उसको नीचे, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, हम हर बार बोल रहे हैं कि आपको याद हो पाए, ठीक है। एक अनुमान आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लगभग आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है। तो बड़ा तो आप वीडियो हम लोग अभी बताए थे कि सक्षम है नहीं अभी उतना बड़ा वीडियो डालने में। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस वेक्टर ए इक्वल टू 3, मॉडुलस वेक्टर बी इक्वल टू 5 एंड मॉडुलस वेक्टर सी इक्वल टू 7, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। हाँ हिंदी पढ़ लेते हैं। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 और मॉडुलस वेक्टर ए इक्वल टू 3, मॉडुलस वेक्टर बी इक्वल टू 5 और मॉडुलस वेक्टर सी इक्वल टू 7, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेजोड़ क्वेश्चन। आइए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बेजोड़ उसी को हम लोग बोलते हैं जो आसान होता है कि नहीं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। गिवन क्या है भाई, दे क्या रखा है तुम, तो दे रखा है आपका वेक्टर ए दे रखा है प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तीनों का सम दे रखा है, कितना दे रखा है 0। मॉडुलस वेक्टर ए दे रखा है आपका 3, मॉडुलस वेक्टर बी दे रखा है आपका, मॉडुलस वेक्टर बी दे रखा है 5 एंड मॉडुलस वेक्टर सी दे रखा है 7, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसको तो तीनों के कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। बोलेंगे क्यों जी, इसको क्यों नहीं उखाड़ सकते हैं। अकेले अकेले भाई, अकेले अकेले इसको कुछ उखाड़ नहीं सकते, अकेले आदमी बहुत मजबूत होता है। लेकिन इसको तो उखाड़ लेंगे। तो चलो इसको लिख लेते हैं। क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या है 0। किसके किसके बीच के कोण पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछ रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करो। तो सी क्या कर रहा है, इधर उस तरफ भेज,
तो क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या दिखेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर सी, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार बताओ, अभी भी इसको कुछ कर नहीं सकते, एक काम कर सकते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर लगा सकते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, माइनस वेक्टर सी। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो बताओ क्या लिखोगे, इसको तो लिख सकते हैं ना मॉडुलस वेक्टर, क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, मॉडुलस वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, मॉडुलस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। अरे भाई निगेटिव है, पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव बना देगा, है कि नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, इसको बताओ अगर मॉडुलस वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ जी ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना, और इक्वल टू ए तो सही है मॉडुलस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ए को ऐसे तो पहले भी मल्टीप्लाई कर लिए, मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ए को बी से तो ए डॉट बी हो जाएगा, है ना। ए का काम तमाम है, बी को ए से तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, है कि नहीं है। और वेक्टर बी को वेक्टर बी से तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, है कि नहीं है। बताओ मॉडुलस वेक्टर है, मॉडुलस वेक्टर ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना बना दोगे 9, है ना। ए बी और ए बी बताओ ये दोनों सेम चीज़ है, बोलो कैसे सेम चीज़ है। हम बोल रहे हैं भाई कि डॉट प्रोडक्ट जो है ना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना, हाँ कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है ना, यानी ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। तो ए डॉट बी ए भी ए डॉट बी तो कितना 2 ए डॉट बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मॉडुलस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, बताओ मॉडुलस वेक्टर बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25। यहाँ क्या है मॉडुलस वेक्टर सी का स्क्वायर, सी मॉडुलस वेक्टर सी का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, है कि नहीं है। तो 9 और 25 जुड़ने वाला है, 25 9 कितना हो जाएगा 34, है कि नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 2। अच्छा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी एंड क्या दोस्त कॉस थीटा और इक्वल टू 25 9 34, 34 उस तरफ जाएगा तो 49 में से 34 को क्या करोगे माइनस करोगे, है कि नहीं है। हाँ चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है भाई 2, मॉडुलस वेक्टर ए का वैल्यू कितना है 3, है कि नहीं। मॉडुलस वेक्टर बी का वैल्यू कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5, है ना, 2 × 3 × 5। उसके बाद क्या है आपका कॉस थीटा और इक्वल टू क्या लिखोगे 49 में से बताओ 34 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, बोलोगे 15, 5 दिया 15, 15 दूना कितना 30, तो कॉस थीटा इक्वल टू 30 उस तरफ जाएगा तो 15 बेटा में आ जाएगा, हाँ बाई में 15 दूना 30, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। हम पूछेंगे कि बताओ कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो क्या बताओगे कि कॉस में भैया कॉस में 60 का वैल्यू यानी π/3 का वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा π/3, है कि नहीं है। ये जो आपका एंगल आया किसके किसके बीच का आया, ए और बी के बीच का कोण आया, कितना आया π/3, यही है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। एक अनुमान समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस इसी तरह से आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है, जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। हाँ तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।